नमस्ते। चलिए देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। आज बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर कहीं पर यहाँ पे जाके क्लोज दिया। तो बैंक निफ्टी का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 45,000 पे। दिस इज 45,000 और एक सपोर्ट आ रहा है 44,600 पे। तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे कहीं पर ओपन करके थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करता है और ऊपर की तरफ मूव करता है तो फिर ये ऊपर जाने का एक बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो एक लॉन्ग ट्रेड बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करके नीचे की तरफ निकलता है तो फिर एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा। लेकिन बैंक निफ्टी अगर यहाँ गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन कर रहा है तो फिर वेट करना है। ये जो रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर नीचे जाके यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहा है फिर ऊपर जा रहा है तो फिर यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बन सकता है। और अगर गैप डाउन ओपन कर रहा है तो फिर 44,600 रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि अभी सपोर्ट है, ये बाद में रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये ऊपर जाके यहाँ पे कोई एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो फिर नीचे जा सकता है। यहाँ पे या फिर यहाँ पे हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करेंगे। ये जब ब्रेकआउट दे रहा है वहां पे भी हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करेंगे। लेकिन ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के लिए जो मेन है वो है यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए बैंक निफ्टी को, और फिर सेकेंड हाफ में इसको मूव करना है। बैंक निफ्टी तुरंत यहाँ से निकलता है तो कोई ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं होगा, ये वेट एंड वॉच सिनारियो रहेगा। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में क्या कर सकते हैं। निफ्टी आज यहाँ पे ओपन किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके नीचे यहाँ पे कहीं पर क्लोज दिया। तो यहाँ पे निफ्टी का एक रेजिस्टेंस आ रहा है 19,760 पे, और यहाँ पे कहीं पर एक सपोर्ट आ रहा है 19,620 के आसपास, 620 के आसपास। तो निफ्टी भी यहाँ पे अगर ओपन करता है, यहाँ पे कुछ देर रहता है, देन सेकेंड हाफ में मूव करने से हम लोग लॉन्ग ट्रेड, और नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम लोग शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे भी गैप अप और गैप डाउन में कोई ट्रेड तुरंत नहीं लेंगे, वेट करेंगे इसको नीचे आने का, और फिर यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो फिर ये ऊपर जा सकते हैं। ये तब सपोर्ट की तरह काम करेगा और नीचे वाला तब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। नीचे से ऊपर जाएगा, यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, फिर नीचे जब आएगा तब हम लोग ट्रेड करेंगे। यहाँ से अगर तुरंत निकलता है ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ तो फिर कोई ट्रेड नहीं बनेगा, ये वेट एंड वॉच सिनेरियो है। निफ्टी अगर इधर कहीं पर ओपन होता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे अगर एक गैप अप ओपन होके रेड कैंडल बनाता है तो फिर यहाँ से यहाँ के लिए इतना तक के लिए हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी पे भी अगर यहाँ पे डायरेक्टली ओपन होता है 45,100 पे तो फिर यहाँ तक का एक ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे अगर रेड कैंडल हुआ तो क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन इसका टारगेट बहुत नियर रहेगा, तो ये वाला हम लोग 5 मिनट्स चार्ट देख के भी ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी क्रूशियल लेवल पे है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पे डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट आएगा, और 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। ये डिपेंड करेगा यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न देके ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है, उसके हिसाब से ही बैंक निफ्टी का ट्रेंड कंफर्म होगा। अभी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेंड नहीं है, ये अभी वोलाटाइल जा रहा है। निफ्टी में भी सिमिलर केस है, निफ्टी भी अभी डिमांड जोन के पास है, डेली डिमांड जोन के पास है, और डेली डिमांड जोन से वो रिएक्ट कर रहा है। उसका भी 1 आवर सप्लाई बहुत पास है, इधर 1 आवर सप्लाई है, और अभी ये डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है, डेली डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है। तो फिर कल देखते हैं कहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ओपन होता है और कैसा पैटर्न बनाता है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। कल हम लोग मिलेंगे फिर से। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।